हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम खिलाफत आंदोलन देखेंगे। हमारा लास्ट लेक्चर में हमारा क्या कंप्लीट हो गए थे, किसके भी रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। बाकी आज के लेक्चर में हम खिलाफत आंदोलन से संबंधित PYQ सॉल्व करेंगे। इसमें हमको कितने PYQ सॉल्व करना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसमें हमको 16 से 17 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद हमारा असहयोग आंदोलन हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम 17 जो PYQ है वो सॉल्व कर लेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 17 ही हैं तो उसको अच्छे से हम डिटेल में पढ़ सकते हैं और एक ही लेक्चर में हमको ये कंप्लीट करना है। तो हमारा क्या इसमें एक लेक्चर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो किसके द्वारा हम देखेंगे तो इसमें शौकत अली शामिल थे, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें शरीयतुल्लाह इसमें शामिल नहीं थे, तो हमारा आंसर क्या बी सही रहेगा। इसमें सिर्फ शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद इसमें क्या थे, शामिल थे खिलाफत आंदोलन। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो एक क्या था, धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि जो तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। तो जो तुर्की में खलीफा का पद था जो मुसलमानों के लिए श्रेष्ठ था, वहाँ पर पुनः स्थापित करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। इसमें क्या किया था, खिलाफत का आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधु शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह नबी शताब्दी के फरयाजी आंदोलन के संस्थापक थे। तो इसमें सिर्फ क्या जो शरीयतुल्लाह है वो शामिल नहीं थे खिलाफत आंदोलन। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अभी हमने देखा तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इसका आंसर फर्स्ट सही रहेगा। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत रक्षा। तो ये तीनों ही नहीं थे। इसका आंसर हमारा क्या फोर्थ सही रहेगा कि ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। तो इसमें हमारा डी फर्स्ट और थर्ड हमारा सही रहेगा। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसको? महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। और फिर पांचवा क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। और दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन की ओर अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इसका आंसर है गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का क्या सहयोग किया या समर्थन किया।
इसके बाद हम छठवां, सातवां और आठवां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें डिटेल में कुछ पढ़ना नहीं है। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था तो किसके द्वारा किया था? गांधी जी के द्वारा। अभी हमने डिटेल में इसको पढ़ा। सातवां क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद देखेंगे हम आठवां, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हजीक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो किसके द्वारा? हकीम अजमल खां के द्वारा ये पदवी त्याग दी गई थी। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान अप्रैल 1920 में हजीक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। वह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उनको प्रदान की गई थी। इसके बाद हम नौवां क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा धमकाया गया था, सावधान किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे और उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। इसके बाद हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का विरोध किया था? तो अभी हमने देखा जिन्ना के द्वारा। और 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। इसके बाद हम देखेंगे 12वां और 13वां क्वेश्चन। तो वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो किसके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कब? 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुसलमानों के समक्ष भाषण दिया था। 13वां क्वेश्चन, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था मुख्यतः क्योंकि ये खलीफा की पुनः स्थापना के लिए था और खलीफा के हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्रदान करने के लिए। तो ये दो इसमें फर्स्ट और थर्ड हमारा सही रहेगा आंसर, मतलब पहला हमारा आंसर सही रहेगा। इसके बाद देखेंगे हम 14वां, 15वां और 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसके द्वारा नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का क्या किया था? विरोध किया था। इसके बाद हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन। वर्ष 1920 को खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो किस में हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग छोड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और जो असहयोग आंदोलन है वो लाला लाजपत राय की मृत्यु के तुरंत बाद ही क्या प्रारंभ हो गया था। इसके बाद हम देखेंगे 16वां। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से इस घटना में ऐसी सन के किस कथन का संबंध है? तो किसका संबंध है? ये
अभी हमने देखा किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन से ये चीज़ें क्या संबंधित है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख ले से एसी सन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी। ध्यानदवे कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में हैं। इसके बाद हम 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 1921 का मोपाला आंदोलन शाखा थी। तो किसके खिलाफत आंदोलन की? केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपाला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं लगान को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए थे कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में क्या समाहित थे। तो ये हमने किससे संबंधित चीज़ें पढ़ ली। खिलाफत आंदोलन से संबंधित हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, सारे PYQ। नेक्स्ट लेक्चर में हम असहयोग आंदोलन देखेंगे और असहयोग आंदोलन के हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो असहयोग आंदोलन थोड़ा बड़ा था, तो इसके हमको 48 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये भी हम क्या एक लेक्चर में हमारे क्या कंप्लीट हो जाएंगे 48 क्वेश्चन। और उसके बाद हम स्वराज पार्टी का गठन, जिसमें हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें तो हमको 22 क्वेश्चन, ये भी हमारे एक लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे।